तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में मखसूस नशस्तों की हकदार है। इलेक्शन कमीशन मखसूस सीटों पर पीटीआई के उम्मीदवारों को नोटिफाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक तफसीली फैसला जारी कर दिया। लिखा कि आईन या कानून सियासी जमात को उम्मीदवार खड़े करने से नहीं रोकता। इंट्रा पार्टी इंतखाबात न कराने की सजा इंतखाबी निशान वापस लेने से ज्यादा कुछ नहीं। मखसूस नशस्तें ना देना इलेक्शन कमीशन की इजाफी सजा है। सीटें दूसरी जमातों को देने के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को भी कलअदम करार देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को रिलीफ देने पर वजाहत भी कर दी। लिखा कि पीटीआई की फरीक बनने की दरखास्त हमारे सामने मौजूद थी। अमूमी तौर पर फरीक बनने की दरखास्त पर पहले फैसला किया जाता है। 70 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। फैसला उर्दू जुबान में भी जारी करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन अपना बुनियादी काम साफ और शफाफ इंतखाबात अदा करने में नाकाम रहा। मखसूस सीटों का केस मुखालिफ फरीक के तौर पर केस लड़ा। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन के रवैये पर हैरानी का इजहार। मखसूस नशस्तें अलॉट करने के लिए बनाई गई इंतखाबी रूल्स की शिक 94 भी कलअदम करार दे दी। तफसीली फैसले में 8 जजेस ने 2 जजेस के इख्तलाफी नोट पर तहफ्फुज़ात भी जाहिर किए। लिखा कि जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर का इख्तलाफ का अंदाज नामुनासिब और जजेस के मनसब के मनाफी है। दोनों जजेस राय देते हुए हदूद से तजावुज कर गए। 2 जजेस ने इलेक्शन कमीशन को कहा कि 13 रुकनी बेंच के फैसले पर अमल न करे। इन्होंने 80 कामयाब उम्मीदवारों को वार्निंग भी दी। बतौर बेंच मेंबरान 7 ही जजेस मुख्तलिफ राय दे सकते हैं, लेकिन वो वजूहात भी दें कि दूसरे जजेस की राय में क्या गलत है। मखसूस नशस्तें पीटीआई को मिलेंगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन फैसला न कर सका। 5वां इजलास भी बेनतीजा खत्म। कल फिर बैठक होगी। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले का भी जायजा लेने का फैसला। कानूनी टीम को तफसीली फैसला हासिल करके तफसीली ब्रीफिंग की तैयारी की हिदायत कर दी गई। जो जमात पार्लिमानी हैसियत नहीं रखती उसे सीटें नहीं मिल सकती। पार्लियामेंट ने कानून पास करके वाजे कर दिया है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना है, जब एक्ट पास नहीं हुआ था तब सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के लिए एक हक पैदा किया। अब पार्लियामेंट के फैसले को फौकियत हासिल होगी या फिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को। जिन्होंने पहले हलफनामा दिया हुआ है उनका नया हलफनामा आएगा, जो ठीक नहीं। मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बैरिस्टर दानियाल चौधरी का कहना है, इसराइली अखबार में कहा गया कि बानी पीटीआई इसराइल का एजेंडा बेहतर तौर पर आगे लेकर जा सकते हैं। इसराइली अखबार के आर्टिकल की कड़ियां पाकिस्तान को कमजोर और गैर मुस्तहकम करने की साजिश से मिलती हैं। बानी पीटीआई से मुतल्लिक हकीम सईद की 20 साल पहले की पेशगोई दुरुस्त साबित हो रही है। सिहोनी लॉबी को पाकिस्तान का एटमी ताकत बनना हजम नहीं हो रहा। सी पैक को सबूताज करने की कोशिश की जा रही है। पीटीआई अफवाज पाकिस्तान को कमजोर करने के एजेंडे पर अमल पैरा है। हुक्मरान सिर्फ अपने लिए आईनी तरामीम चाहते हैं, आईनी अदालतों का कोई जवाब नहीं। सुप्रीम कोर्ट को मजबूत करना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की पेशावर में गुफ्तगू। बोले, मजीद तजर्बात नहीं होने चाहिए। सख्तियां खत्म होंगी तो मामलात आगे बढ़ेंगे। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास बानी पीटीआई ने 29 सितंबर को मियांवाली का जलसा मंसूख कर दिया। अब रावलपिंडी में जलसा होगा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में तब्दीली के बाद आज पहला इजलास। 3 रुकनी जजेस कमेटी में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल। जजेस कमेटी में अगले अदालती हफ्ते के अहम केसेस समाअत के लिए ज़ेरे गौर आएंगे। आइन के आर्टिकल 63A से मुतल्लिक फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील मुकर्रर करने का मामला ज़ेरे गौर आएगा। गुज़िश्ता हफ्ते जजेस की अदम दस्तयाबी पर कमेटी इजलास 2 बार मुलतवी हुआ। तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद चीफ जस्टिस को तीसरा जज मुकर्रर करने का इख्तियार दिया गया, जिसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर को जजेस कमेटी से अलग हो गए। चीफ जस्टिस ने जस्टिस अमीनुद्दीन को जजेस कमेटी का मेंबर नामजद किया। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को डीजी ISI तैनात कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक 30 सितंबर को नई जिम्मेदारी संभालेंगे। वो इस वक्त GHQ में
एडजुटेंट जनरल के फराइज सर अंजाम दे रहे। बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं। मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टोरेट में भी फराइज सर अंजाम दे चुके। एजाजी शमशीर के एजाज पाने वाले लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक चीफ इंस्ट्रक्टर एनडीओ और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा भी तैनात रह चुके। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम फोर्ट लेवनवर्थ और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज के ग्रेजुएट भी हैं। मौलाना फजलुर रहमान हर दूसरे रोज पीटीआई को मिस कॉल करके पास बुला लेते हैं। मौलाना पीटीआई से बदले ले रहे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई एनआरओ चाहते हैं, उनके करतूत ऐसे हैं, उनको पेंगिन किसी से नहीं बढ़ सकती। पीटीआई को जमात नहीं समझता, उनका मुस्तकबिल तारीख है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा एतमाद खो चुके। उनके अपने वुज़रा कह रहे हैं कि केपी में करप्शन हो रही है। जिस गाड़ी का आपने शीशा तोड़ा वो हुकूमत की नहीं गरीब की थी। इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ मगर इसकी फ्रीक्वेंसी कम। खैबर पख्तूनख्वा में लाइफ इंश्योरेंस भी सेहत कार्ड में शामिल करने का फैसला। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया। वजीर आला की बाज़ाब्ता प्लान तैयार करके मंजूरी के लिए पेश करने की हिदायत। वजीर आला अली अमीन का पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में ऑपरेशन न होने का नोटिस। वजीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं दिल के ऑपरेशन के तमाम अखराजात सूबाई हुकूमत बर्दाश्त करेगी। तोशाखाना 2 केस में अहम पेशरफ। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ एफआईए का सप्लीमेंट्री चालान आ गया। एफआईए के चालान के मुताबिक बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ ठोस सबूत शवाहिद मौजूद हैं। वाज़ेह हुआ है दोनों मिसकंडक्ट के मुर्तकिब करार पाए, गैर कानूनी ज़राए और करप्शन से माली फायदा हासिल किया। एफआईए ने सप्लीमेंट्री चालान के साथ 24 गवाहों की लिस्ट भी मुंसलिक कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। दोनों ममालिक के बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने जाती उमरा पहुंचने पर अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम का इस्तकबाल किया। दबाव के बावजूद मेरे कलम से जो भी होगा मेरिट पर होगा। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का कहना है अगर अच्छाई न कर सका तो बुराई भी नहीं करूंगा। मेरे ऊपर चारों तरफ से छुरियां नेज़े लटक रहे हैं। कपास और शुगर इंडस्ट्री मुल्की बरामदात में इजाफा कर सकती हैं। पाकिस्तान में गन्ने की पैदावार दीगर ममालिक से ज्यादा होगी। कराची का जिला कुरंगी मसाइल का गढ़ बन गया। सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। सीवरेज सिस्टम भी तबाही के दहाने पर है। इलाका मकीन कहते हैं बल्दियाती इंतखाबात के बाद किसी मुंतखब नुमाइंदों को नहीं देखा। दरखास्तें दे देकर थक गए, कहीं सुनवाई नहीं होती। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पश्तून सकाफत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में पश्तून कल्चर डे की मुनासबत से रंगारंग सकाफती तकरीबात का एहतमाम किया गया। इसराइली मीडिया का हम्मास सरबरा याहिया सनवार की शहादत का दावा। सनवार के बैरूनी दुनिया से राब्ते कई हफ्ते से मुनक़ता हैं। सिहोनी फौज और इंटेलिजेंस एजेंसी ने मामले पर तहकीकात शुरू कर दी। और वुमेन T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम दुबई पहुंच गई। कप्तान फातिमा सना का वर्ल्ड कप में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने का आज़म।